प्रिय विद्यार्थियों, परशुराम की बातों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने बहुत कठोर बातें कही। परशुराम को कहा कि वो ब्राह्मण समझकर उसको छोड़ रहा है, भृगु कुल में वो पैदा हुए हैं इसलिए उनको छोड़ रहा है। तो लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद फिर वो अगले पद में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कुल कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक सुनो। कौशिक जो है विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं वैकल्पिक प्रश्नों में, आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आगे आएगा गाधी सुनु, इस कविता में गाधी सुनु और जो शब्द आया है कौशिक, ये जो शब्द हैं विश्वामित्र के लिए आए हैं। परशुराम के लिए जैसे भृगु कुल केतु, भृगु वंशमणि, परशुधर ही, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये परशुराम जी के लिए आए हैं। तो परशुराम कहते हैं विश्वामित्र को संबोधित करते हुए, जो राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यह बालक तो बड़ा मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह काल के वश में होकर, काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कुल घालकु, अपने कुल का घातक बन रहा है। यह बालक बड़ा मंद बुद्धि है, कुबुद्धि है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु श्री रामचंद्र का जो वंश है, कुल है, वो सूर्य वंश माना जाता है। तो ये तो सूर्य वंश के ऊपर राकेश कलंकु, राकेश होता है चंद्रमा, चंद्रमा का कलंक है। जैसे चंद्रमा पर एक छोटा दाग होता है, धब्बा होता है, तो लक्ष्मण को यहाँ सूर्य वंश के ऊपर चंद्रमा का दाग कहते हैं परशुराम जी। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट निरा बिल्कुल, निरंकुशु निरंकुश उदंड, अबोधु मूर्ख और असंकु निडर। यह तो बिल्कुल ही उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो ही छन माही, काल कवलु, कवलु का मतलब होता है ग्रास, निवाला। जैसे हम रोटी का एक कोर मुंह में लेते हैं, वो एक निवाला होता है। तो इसी प्रकार यह पल भर में, छन माही क्षण भर में, पल भर में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मौत के मुंह में चला जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, कहूँ पुकारी, मैं अभी पुकार कर कह देता हूँ, खोरी मोही नाही, फिर कोई मेरा दोष मत निकालना या मुझे दोष मत देना। लखन कहे, एक पंक्ति रह गई, तुम्हें हटकऊ जो चाहूं उबारा, हटकऊ हटाओ, मना करो, रोको, तुम ही इसको रोको। जो इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो इसे रोको। कही इससे कहो, प्रताप बल रोषु हमारा, हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपके सुयश को, आपके प्रताप को, तुम ही अछत को बरने पारा। आपके रहते हुए और दूसरा उसका वर्णन क्या कर सकता है? आप ही जब इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं तो किसी दूसरे को बताने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? अपने मुंह तुम आपने करनी,
आप तो अपने मुंह से अपनी करनी का बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। वो विश्वामित्र को कहते हैं ना परशुराम कि बताओ मैं कौन हूँ, मेरे क्रोध के बारे में, बल के बारे में, प्रताप के बारे में। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपके होते हुए किसी और को आपके बल प्रताप के बारे में बताने की आवश्यकता क्या है। आप अनेक बार अपने मुंह से इसका वर्णन अनेक प्रकार से कर चुके हैं। नहीं संतोष तय पुनि कुछ कछु कहूँ। यदि अब भी आपको संतोष नहीं हुआ, आपका मन नहीं भरा, तो पुनः कुछ कहिए, फिर से कुछ कह डालिए, जो बचा है कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। रिस क्रोध रोकी रोक कर दुसह सहन न हो सके, ऐसा ही है दुख सहु। दुख क्यों सहन करते हो? अपने क्रोध को रोककर ऐसा ही है दुख सहन मत करो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा। आप वीर व्रति हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो, अछोभा क्षोभ रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा। गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। जो शूर होते हैं, बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का कार्य करते हैं, अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावही आपू, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। और विद्यमान रण पाए रिपु। रण युद्ध क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र में रिपु शत्रु को अपने सामने पाकर कायर कथहि प्रतापु। जो कायर लोग होते हैं वे ही अपने प्रताप की व्यर्थ डींगे हाँका करते हैं। यानी युद्ध के मैदान में जो बहादुर होते हैं वो तो लड़ाई करते हैं, लड़कर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और जो डरपोक लोग होते हैं, कायर लोग होते हैं, वो दुश्मन को सामने पाकर सिर्फ बातों की डींगे हाँकते हैं, अस्त्र शस्त्र से कुछ नहीं करते। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न। परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए किसे संबोधित कहा? किसे कहा था? विश्वामित्र को, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? क्या क्या बताते हैं वो लक्ष्मण के बारे में? कि लक्ष्मण तो मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है, वह तो सूर्य वंश के ऊपर चंद्रमा के कलंक के समान है, उदंड है, निडर है। परशुराम ने अपने कौन कौन से गुण विश्वामित्र के द्वारा लक्ष्मण को बताने के लिए कहा था? कौन कौन से गुण कहा था? कि वो प्रतापी है, बहुत बलशाली है और उसका स्वभाव बहुत क्रोधी है, वो क्रोधी है। लक्ष्मण ने परशुराम को क्या सुझाव दिया था? क्या सुझाव दिया था? लक्ष्मण ने कहा कि आप अपने मुंह से अनेक बार अपने गुणों का वर्णन कर चुके हैं, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ, आपका मन नहीं भरा, तो आप और भी वर्णन कर सकते हैं। यानी आपके सिवा और आपके गुणों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, या आपके होते हुए और किसी को वर्णन करने की आवश्यकता क्या है? परशुराम राजसभा में अपनी विशेषताएं पहले कितनी बार बता चुका था? लक्ष्मण ने कहा अनेक बार, बहुत बार वो अपनी विशेषताओं का वर्णन कर चुका था। परशुराम क्या रोककर अधिक दुख सह रहा था? अपने क्रोध को रोककर वो अधिक दुख सह रहा था। लक्ष्मण ने परशुराम को किन किन विशेषताओं का स्वामी माना था? वीरव्रती, धीर और अछोभ। वीरव्रती, वीरता का व्रत धारण करने वाला, धैर्यवान और क्षोभ रहित, ये विशेषताएं परशुराम में मानी थी लक्ष्मण ने। कोई भी शूरवीर क्या न करके अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देता है? शूरवीर युद्ध में
वीरता का प्रदर्शन करता है, वो वीरता की डींगे नहीं हाँकता। लक्ष्मण की किस बात पर परशुराम नाराज थे? लक्ष्मण की जो मुख्य विशेषता थी स्पष्टवादी था, वो कोई भी बात छुपाता नहीं था, जो मन में आती। उसका स्वभाव और उसकी जो उग्रता है, इस पर परशुराम नाराज थे। तो ये सभी प्रश्न और इससे पहले जो हमने पद का सरलार्थ पढ़ा, वो आपने अपनी कॉपी में आज के लिए लिखने हैं। धन्यवाद।